से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं क्या? दरअसल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमने ओपन सोर्स से जब रिसर्च किया तो इसका जवाब क्या आता है वो भी हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। ना सवाल ये था कि क्या राहुल गांधी को एक सीट से चुनाव लड़ना चाहिए या 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए, तो जवाब देखिए कि क्या है। देखिए, क्या राहुल गांधी को एक सीट से चुनाव लड़ना चाहिए या 2 से? और उसका आप देखिए रिएक्शन जो है, 40% लोग कहते हैं एक सीट से, 43% लोग कहते हैं 2 सीट से, 17% लोग कहते हैं कहा नहीं जा सकता। आप ये समझिए, कल जो पहली लिस्ट आई है उसमें राहुल गांधी का नाम है और राहुल गांधी वायनाड सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, यानी कि 2019 में जिस सीट से उन्हें जीत मिली, लेकिन उनकी परंपरागत सीट अमेठी को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। एक सीट से चुनाव लड़े या 2 सीट से, ये सवाल हमने जनता से पूछा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आखिर इस सर्वे की रिपोर्ट क्या सामने आई है, ये देखिए। विजय जी, ये बताइए, राहुल जी 2 सीट से क्यों चुनाव, मतलब उन्होंने वायनाड से ही सिर्फ लड़ रहे हैं या अमेठी से भी लड़ने वाले हैं? पहले इस बात के बारे में बताइए दर्शकों को। सर, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट सर जो अवस्थी जी IIT चेन्नई से हैं, मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने डाटा कलेक्ट किया है, इसके आपने किस तरह से जज किया कि विजय हंस किसको वोट देगा? मतलब क्या जजमेंट का किस तरीके से जज किया ये चीज? यस, जवाब दीजिए। जी, तो हम आपको बताते हैं इसमें क्या है कि जब आप गणितीय आधार पर डेटा लेते हैं तो डेटा से आप बिहेवियरल, इमोशनल पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न, साइकोलॉजिकल पैटर्न के जनता की भावनाएं जो है अंकों में छिपी हुई हैं। जो हमारे एस रामानुजन हैं, जिनके नाम के पीछे हम नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाते हैं, वो कह रहे थे कि आप विश्व में कोई भी चीज़ देखें उसमें कोई ना कोई पैटर्न होता है और जो भी व्यक्ति उस पैटर्न को अच्छे से देख ले वो बेहतर गणितज्ञ होता है। तो हम लोगों ने इसमें असंख्य 10 to the power 18 जिसके कहेंगे 1 क्विंटिलियन कहते हैं या फिर आप 10 शंख कह सकते हैं, तो इतने डेटा पॉइंट्स के जो हिस्टोरिकल डेटा हैं जिसमें कई फैक्टर्स हैं कि राहुल गांधी जी को वायनाड में पिछली बार कितने वोट मिले थे, राहुल गांधी जी को अमेठी में पिछली बार कितने वोट मिले थे, राहुल गांधी जी ने जो पूरे देश में फेस वैल्यू थी उनकी, तो उनके कारण लोगों को कितने वोट मिले थे और अगर वो एक सीट से लड़ते हैं तो कितने प्रतिशत वोट उनको मिलेंगे। तो ये पूरा साइकोलॉजिकल पैटर्न, सेंटीमेंट्स जिसको हम लोग कहते हैं कि पूरा सेंटीमेंट। मेरा क्वेश्चन फिर नहीं आ पाया आंसर सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि आपने क्या मेरी फोन रिकॉर्डिंग सुनी है, मेरे ट्विटर अकाउंट देखे हैं, क्या आपने मेरा फेसबुक अकाउंट मतलब आपने कैसे जज किया कि विजय हंस किसको वोट देगा? मुझे ये बता दीजिए ना। जी। मेरे दोस्त हैं, अमित पासवान हैं, अरुणेश यादव हैं, आपने कैसे उनको जज किया कि वो राहुल गांधी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सर आप बिल्कुल सर, आप सोशल मीडिया पर होंगे ही, तो आप फेसबुक चलाते होंगे या इंस्टाग्राम चलाते होंगे, ट्विटर चलाते होंगे, यूट्यूब चलाते होंगे। मेरा वहीं पे आ रहा हूँ ना मैं। जी। हाँ, तो जब आप सोशल मीडिया पर होते हैं तो आप कहीं ना कहीं दुनिया से जुड़े हुए हैं। आप जब कुछ सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप जानते हैं ये सस्ती है या महंगी। आप जब इंस्टाग्राम पर जाते हैं तो आप आपने जो डाटा कलेक्ट किया है, ये सोशल मीडिया वाला डाटा है? सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है। क्या है, देश की आबादी 142 करोड़ से ज्यादा है, एक व्यक्ति के 50 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो जब आप इतने सारे फैक्टर्स को लेते हैं जो अंकों में होते हैं, तो अंकों में जी, और मैं ये यहाँ पर एक और स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, ये जो है जो इंडिया डेली लाइव की तरफ से आपको दिखा रहे हैं इस क्वेश्चन का, ये ओवरऑल है पूरे भारत का। इसमें हम लोगों ने 4 केसेस निकाले थे। पहला केस ये था कि लोगों की नजर से कांग्रेस के, अगर लोग कांग्रेस की ओर से सोच रहे हैं तो उनकी क्या भावनाएं हैं, क्या सेंटीमेंट्स हैं, क्या सेंटीमेंटल एनालिसिस हैं जो उनके अंकों से आएंगे। और उनके अंक क्या होते हैं? उनके अंक होते हैं सोशल मीडिया आधारित तो होते ही हैं, लेकिन उन्होंने भूतकाल में वोट कितनी संख्या में आए हैं, क्या रिलीजन स्ट्रक्चर है पूरे भारत देश का, क्या कास्ट स्ट्रक्चर है पूरे भारत देश का। तो वो चीज सर एक मिनट प्लीज, मैं साथ देता रहूंगा क्वेश्चन, तो आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए अभी लेटेस्ट 2022 में यूपी में 22% दलित ने वोट दिया बीजेपी को, तो क्या आपने जज किया? शेड्यूल कास्ट में बहुत सारी कास्ट हैं दोस्त, शेड्यूल कास्ट में बहुत सारी कास्ट हैं सर, आप उस पर्टिकुलर जनरलाइज नहीं कर सकते कि यादव ने ओबीसी में कितना वोट दिया, सैनी ने कितना दिया, कुर्मी ने कितना दिया, आप कैसे जज करें? जी सर, हाँ, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। विजय जी सुनिए, एक सेकंड। सवाल डेटा का नहीं है, सवाल सिंपल था कि राहुल गांधी को क्या एक सीट से लड़ना चाहिए या 2 सीट से लड़ना चाहिए। मैं जी, आप बताइए, एक सीट से उनको लड़ना चाहिए, 2 या 3? वो कांग्रेस हेडक्वार्टर डिसाइड कर लेगा। नहीं, मैं